28 मई को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग देश को समर्पित कर दी जाएगी और इस बिल्डिंग का फीता काटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके इर्द गिर्द कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि नए संसद भवन के लिए 28 मई की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये जो नया संसद भवन है, इसके जो आर्किटेक्ट हैं, उनका पीएम नरेंद्र मोदी से क्या नाता है? ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि जो नया संसद भवन बना है, उसका नक्शा पीएम नरेंद्र मोदी के पैदा होने से पहले ही बनाया जा चुका था, जिसे एडविन लटियंस ने खारिज कर दिया था। नए संसद भवन से जुड़ी कई जानकारियां हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। अब पुराने संसद भवन की भी बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है, सन 1911 में जब लटियन जोन का मैप तैयार हुआ, तब पुराने संसद भवन को बनाने की कल्पना भी नहीं की गई थी। यानी तब संसद भवन लटियंस के नक्शे का पार्ट भी नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुराना संसद भवन भी लटियन जोन का हिस्सा बन गया। अब लटियन जोन को लेकर सबको यही पता है कि इसे बनाने में एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर का ही दिमाग लगा था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि नई दिल्ली की कल्पना में एक और आर्किटेक्ट भी शामिल था। एक और मजेदार जानकारी ये है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन एक शिवा टेम्पल से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही और कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको शायद ही पता होंगे। तो इस वीडियो में हम देंगे आपको इन सभी सवालों का जवाब और साथ ही सुनाएंगे आपको किस्सा पुराने संसद भवन से लेकर नए संसद भवन का। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1911 से। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में किंग जॉर्ज द फिफ्थ का दरबार सजा और किंग जॉर्ज ने ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट कर दिल्ली ले जाने का ऐलान कर दिया। बस यहीं से शुरुआत हुई दिल्ली के कायाकल्प की। लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं था। राजधानी को कहां बसाया जाएगा, उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर कैसा होगा, ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब खोजने जरूरी थे। ऐसे में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसकी जिम्मेदारी दी लंदन के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर को। हालांकि 1912 में जब दिल्ली के नक्शे पर काम शुरू हुआ, तब इन दोनों आर्किटेक्ट्स के अलावा स्विंटन जेकब नाम के आर्किटेक्ट ने भी इनके साथ दिल्ली के डिजाइन पर काम शुरू किया था। कश्मीरी गेट में स्थित सेंट स्टीफंस कॉलेज और लखनऊ के मेडिकल कॉलेजेस का डिजाइन स्विंटन जेकब ने ही तैयार किया था। एडविन लटियंस चाहते थे कि नई दिल्ली के डिजाइन में भारतीय आर्किटेक्चर को जोड़ा जाए, लेकिन जेकब इसके खिलाफ थे, जिसके चलते उनके आपस में मतभेद होते रहते थे, जिससे तंग आकर आखिर में जेकब ने साल 1913 में इस डिजाइन पैनल से रिजाइन कर दिया। यानी पहले 2 साल में जब दिल्ली के नक्शों पर काम चल रहा था, तब लटियंस और बेकर के अलावा तीसरे आर्किटेक्ट भी शामिल थे, जिनका नाम था स्विंटन जेकब। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वो आजादी से पहले तक वाइसरॉय हाउस हुआ करता था और जो पुराना संसद भवन है, उसे काउंसिल हाउस कहा जाता था। अब लटियन जोन्स बनाने का काम तो 1912 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त संसद भवन इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं था। संसद भवन को बनाने पर विचार किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू होने के बाद, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने सरकार में भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके चलते बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 सदन वाली विधायिका बनाई गई, जिसे आज हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अब इसके मेंबर्स को बैठने के लिए जगह तो चाहिए थी, तो इस तरह पुराने संसद भवन यानी काउंसिल हाउस को बनाने पर विचार किया गया। अब अगला सवाल था कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। हर्बर्ट बेकर ने सबसे पहले संसद भवन का एक ट्रायंगुलर डिजाइन बनाया। ये डिजाइन देखने में तो शानदार था, लेकिन लटियंस के दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए इस डिजाइन को खारिज कर दिया गया। हालांकि 100 साल बाद जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, उसका डिजाइन हर्बर्ट बेकर के इस ट्रायंगुलर डिजाइन से काफी मिलता जुलता है। यानी जिस डिजाइन पर नया संसद भवन बना है, उससे मिलते जुलते डिजाइन को लटियंस ने 100 साल पहले ही खारिज कर दिया था।
खैर वापस आते हैं पुरानी संसद के डिजाइन पर। लटियंस को पुरानी संसद के डिजाइन के लिए एक भारतीय डिजाइन चाहिए था, जिसके लिए एक शिवा टेम्पल के डिजाइन का सहारा लिया गया। ये शिवा टेम्पल मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में मितवाली गांव में बना एक प्राचीन मंदिर है, जिसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को कच्छप राजा देवपाल द्वारा सन 1055 से 1075 के बीच बनाया गया था और ये मंदिर हूबहू वैसा दिखता है जैसा पुराना संसद भवन। खैर 1921 में पुराना संसद भवन बनना शुरू हुआ और इसे बनने में 6 साल का वक्त लगा, जिसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ने किया था। पुराने संसद भवन का डायामीटर 560 फीट है और ये 144 खंभों पर खड़ा है, जिनकी ऊंचाई 27 फीट है। इसके 12 दरवाजे हैं और इसे बनाने में उस वक्त 83 लाख रुपए खर्च आया था। इस संसद भवन में 3 चैम्बर बनाए गए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली, द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। आजादी के बाद काउंसिल हाउस बन गया संसद भवन और इसके 3 चैम्बर बन गए लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी। जब देश आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इसी संसद भवन में गूंजा था। पुराना संसद भवन बाबा साहब अंबेडकर की स्पीचेस से लेकर कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। यही नहीं, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन की दीवारों ने उन गोलियों को भी झेला जो आतंकवादियों द्वारा हमारे गणतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को छिन्न भिन्न करने के लिए चलाई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन की जगह नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब सीधा सा है। पुराना संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है और इसमें आधुनिक सुविधाओं की कमी है और लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के बैठने की कैपेसिटी भी कम थी, जिसके चलते नए संसद भवन के निर्माण का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया और नए संसद भवन का काम शुरू हो गया, जो अब बनकर तैयार है। इस संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की जगह होगी और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ पाएंगे। ऐसा आने वाले वक्त में सांसदों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर किया गया है। पुरानी लोकसभा में 543 सदस्यों के बैठने की जगह है और राज्यसभा में 245 सीटें ही हैं, जबकि नए संसद भवन में कुल 1272 सदस्यों के बैठने की जगह होगी। इसके अलावा सांसदों को अलग दफ्तर मिलेंगे और लाइब्रेरी से लेकर संविधान हॉल वगैरह कई सारी सुविधाएं होंगी। यही कारण है कि नए संसद भवन का कुल एरिया 64,500 वर्ग मीटर होगा, जो पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। अब आते हैं एक अहम सवाल पर कि जो संसद भवन के आर्किटेक्ट हैं, उनका पीएम नरेंद्र मोदी से क्या पुराना नाता रहा है। अब नए संसद भवन की इमारत बनाने का ठेका मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को, जिसने सितंबर 2020 में 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब नई इमारत का डिजाइन और उसका आर्किटेक्ट बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइन को हायर किया गया, जिसने सितंबर 2019 में कंसल्टेंसी के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का ठेका बिडिंग के जरिए हासिल किया था। इस HCP डिजाइन्स के मुखिया है बिमल पटेल। अब ये बिमल पटेल जो हैं, उनका पीएम नरेंद्र मोदी से पुराना नाता भी रहा है। असल में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नए चीफ मिनिस्टर ऑफिस और सचिवालय का निर्माण करवाया गया था, जिसे स्वर्णिम संकुल कहा जाता है। 2013 में सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम संकुल 1 की बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और जब तक स्वर्णिम संकुल 2 बनकर तैयार हुआ, तब तक सीएम मोदी पीएम मोदी बन चुके थे। आपका यहाँ जानना जरूरी हो जाता है कि इस सीएम दफ्तर का आर्किटेक्चर भी बिमल पटेल की कंपनी HCP डिजाइन्स ने ही तैयार किया था। और जब मोदी सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तब बिमल पटेल फिर से पिक्चर में आ गए। हालांकि बिमल पटेल की HCP डिजाइन्स कंपनी गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय के अलावा अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के डेवलपमेंट का काम भी कर चुकी है। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि आखिर क्यों 28 मई को ही नए संसद भवन के इनॉग्रेशन का दिन चुना गया।
26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो भाजपा को सरकार चलाते हुए 26 मई को 9 साल हो गए। तो ऐसे में 26 मई ही संसद भवन की इनॉग्रेशन के लिए सबसे सही दिन हो सकता था, लेकिन इस दिन को नहीं चुना गया। 27 मई का दिन भी इतिहास में काफी अहम जगह रखता है, क्योंकि 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पर नेहरू जी तो कांग्रेस के मुखिया रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा को ये दिन वैसे ही हजम नहीं होता। अब आते हैं 28 मई की तारीख पर। जो लोग राजनीति को समझते हैं या फिर जो भाजपा के मेंबर्स हैं, उनके लिए ये दिन काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन 28 मई 1983 को वीर सावरकर का जन्म हुआ था, जिन्हें भाजपा अपना पुरोधा मानती है और जिनकी आइडियोलॉजी को भाजपा फॉलो भी करती है। 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 150वीं जयंती है। यही कारण है कि नई संसद भवन के उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख चुनी गई है। जब 2013 में गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल 1 बनकर तैयार हुआ था, तब एक लीडिंग बिजनेस डेली ने लिखा था कि ये कॉर्पोरेट ऑफिस ज्यादा और सरकारी ऑफिस कम लगता है। और आज जब आप नए संसद भवन को देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसी ही फील आपको देता दिखाई देगा, जबकि पुराना संसद भवन अब सिर्फ एक संग्रहालय के तौर पर इसकी परछाई में खड़ा अतीत की याद दिलाएगा। लेकिन अपनी इस एक पहल से पीएम नरेंद्र मोदी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज तो करा ही लिया, फिर चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी रही हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब जरूर करें।